अच्छा, दलित वोट बैंक को एक करने के लिए चिराग पासवान को भी उतारा गया है इस फील्ड में। हाँ, चिराग तो हम लोग के साथ है ही है। दलियों ने भी मान सम्मान ज्यादा दे दिया था। मान सम्मान की पैसा वगैरह का भी बात करते हैं कि 100 करोड़ देते थे चुनाव प्रचार के अरे लिए। वो अपना जो कहें, हाँ। वो हमारे पार्टी में प्रदेश के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। हाँ। जातीय वोट जो है शायद ऐसा पता चल रहा है कि जनसुराज जो है ये बीजेपी का वोट काटने का काम कर रहा है। फाइट नहीं कर रहे, चुनाव एक तरफा हो गया और चुनाव हम लोग बड़ी मार्जिन। नामांकन सभा में जो आप बोले थे सांसद महोदय जी को, ये उन पर जो है कई बातें जो इस तरह से बोल रहे थे। अच्छा सर, ये बताइएगा जनसुराज के जिस जाति से उम्मीदवार हैं उस जाति के जो वोट बैंक जो है ऐसा लग रहा है कि कट रहा है क्या जनसुराज का, जो कि इनसे हम बात करते हैं। तरारी विधानसभा उपचुनाव में जो है काफी जो है मुस्तैदी से जो है कैंपेन कर रहे हैं। सर, किस तरह से कैंपेन चल रहा है तरारी विधानसभा उपचुनाव में? तो बहुत अच्छा चल रहा है कैंपेन, बहुत बढ़िया चल रहा है और लोग हम लोग के साथ हैं। किस तरह से ये देखते हैं उपचुनाव को? यह उपचुनाव देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये बता देगा लोगों को कि किस तरफ हवा बह रही है। अभी अगले साल हम लोग के विधानसभा का चुनाव है, इसलिए यह चुनाव, यहाँ का चुनाव और बाकी जो 3 जगह का चुनाव है महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम लोग पूरा इसमें मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, दलित वोट बैंक को एक करने के लिए चिराग पासवान को भी उतारा गया है इस फील्ड में। हाँ, चिराग तो हम लोग के साथ है ही है। हाँ। वो तो हमारे एनडीए के एक अंग है। हाँ। अभिन्न अंग है। अच्छा, ये जनसुराज ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, इस तरह से फाइट कर रहे हैं, ये क्या है? आप देख लीजिएगा, उनका कहीं कोई प्रभाव नहीं है। हाँ। आप घूम के देख लीजिए, जनसुराज का कहीं कोई प्रभाव नहीं है। जातीय वोट जो है शायद ऐसा पता चल रहा है कि जनसुराज जो है ये बीजेपी का वोट काटने का काम कर रही है। हाँ, लेकिन नहीं, एक भी वोट काटने में सफल नहीं हो सकेंगे, आप देख लीजिए। नामांकन सभा में जो आप बोले थे सांसद महोदय जी को, ये उन पर जो है कई बातें जो इस तरह से बोल रहे थे। चल देख सकते हैं ये मंत्रिपुर केंद्रीय मंत्री हरके सिंह जो कि बात जो है कहना है कि जो है किस तरह से जो है ये तरारी विधानसभा उपचुनाव में जो है वोट जो है ये संगठित करने के लिए जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं देख सकते हैं, ये अभी जो है दौरा मुख्यमंत्री जी का, चिराग पासवान जी का दौरा जो है ये तरारी विधानसभा उपचुनाव में जो है हो रहे हैं, जो कि दलित वोट बैंक का जो है किस तरह से बीजेपी को में जो है टैक्ट किया जाए, इस तरह से सम्मिलित किया जाए, उसको करने के लिए जो कि ये चिराग पासवान जी को भी ये तरारी विधानसभा में जो है उतारा गया है। तमाम जो लोग हैं किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं सर? सारा लोग हम लोग के साथ है। हाँ। सब कोई चलिए देख सकते हैं। तभी किस तरह से आप चुनाव को देखते हैं, उपचुनाव को तरारी विधानसभा का? चुनाव बहुत बढ़िया होने वाला है। चुनाव लोग सब जीत रहे हैं। ये जनसुराज जो है इस पर भी हवा आई है, हवा है जीत रहा है बीजेपी। वो कह रहे हैं कि ये मोदी जी का नारा हम ही दिए थे, नीतीश कुमार को हम ही नारा दिए थे। ना जनसुराज का यहाँ कोई ऐसी नहीं है। हाँ। जनसुराज प्रशांत किशोर जी का कहना है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री हम ही बनाए थे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हम ही बनाए थे। यार तो कहने में अब अपने बने ना पहले, अब अपने बन जाए तब तो सब लोग का बना दिए हैं। अब अपना यहाँ खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा कोई ठीक नहीं है। जो फेमस नारा है कि हर मोदी घर घर मोदी, उनका कहना है कि हम ही दिए हैं प्रशांत किशोर जी। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब बीजेपी का नारा है, ये सब बीजेपी का नारा है। सब जो भी नारा है वो अपना बीजेपी का नारा है। नीतीश कुमार के बारे में से बोल रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार नारा ये जो है प्रशांत किशोर दिए हैं। अरे वो तो बोलेंगे कि सब हम ही नारा दिए हैं, तुमको कहने से अपना नारा अब निकाले ना। तो अब उनका नारा में क्या होगा? यहाँ कहीं कुछ नहीं है। यहाँ सुनील पांडे जिंदाबाद है। हाँ, एक बात पर जो है सभी लोग टारगेट पूरा इंडिया एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। चिराग पासवान भी मैदान में उतर गए हैं। दलित वोट को सभी जाति का वोट मिल रहा है। हर जाति का वोट हम लोग का मिल रहा है बीजेपी का कैंडिडेट को। अच्छा सर, ये बताइएगा जो कि ये जनसुराज के जो जिस जाति से उम्मीदवार हैं, राजपूत जाति से, तो क्या राजपूत जाति से जो है काटने का काम कर रहे हैं? कुछ वोट नहीं कटेगा, थोड़ा सा भी वोट नहीं कटेगा। जो वोट मिलेगा ये सब राजपूत का वोट कहीं नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है? नहीं, सॉलिड वोट मिल रहा है। वो सब झूठू का हवा है। जो वोट यहाँ राजपूत का है सब मिल रहा है बीजेपी को। कहा जा रहा है कि माले का टक्कर है। अरे माले का टक्कर अब नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, इसे चुनाव में नहीं है। यहाँ बीजेपी भारी बहुमत से निकल रहा है। ठीक है सर जी। देखिए, ये भोजपुर जिला के जदयू के जिला अध्यक्ष जी हैं संजय जी। किस तरह से आप लोग फाइट कर रहे हैं चुनाव में? फाइट अब रह ही नहीं गया है, चुनाव एक तरफा हो गया है। विशाल प्रशांत यहाँ बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए अब फाइट की कोई बात नहीं है। फाइट कल तक था, आज मुख्यमंत्री जी के और चिराग पासवान जी के आने के बाद तरारी की समा बदल गई है।
और यहाँ के बहुसंख्यक लोगों ने फैसला कर लिया है कि विशाल प्रशांत को ही सदन भेजना है। अच्छा सर, ये बताइएगा, जनसुराज के जिस जाति से उम्मीदवार हैं उस जाति के जो वोट बैंक जो है ऐसा लग रहा है कि कट रहेगा जनसुराज का। जिस जाति के उम्मीदवार जनसुराज के हैं उसी जाति के दरवाजे पर आप खड़ा है। आपको लग रहा है कि इसी तरीके से देखने से कि यहाँ जनसुराज का किसी तरह का कोई प्रभाव दिख रहा है? जनसुराज कहीं नहीं है और जाति पाति भी यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ विकास के लोग बात कर रहे हैं। आप देखे होइएगा, जैसे ही हम लोग निकले गरीब तबका के लोग वहाँ खड़ा थे और सब लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि 10 वर्षों में 9 वर्षों में माले जब से यहाँ प्रतिनिधि रहा है कोई विकास नहीं हुआ है। तो सब लोगों में यहाँ तरारी के जनता में विकास की ललक है और इस एनडीए की सरकार का जो विकास का धारा है उसको तेजी से यहाँ तरारी में लाने के लिए यहाँ की जनता ने फैसला कर लिया है कि एनडीए उम्मीदवार को ही चुनाव जिताना। अच्छा, उनका ये कहना है प्रशांत जी का कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हम ही बनाए हुए थे, मोदी जी को प्रधानमंत्री हम ही बनाए थे, नारा भी हम ही सारा दिए हुए थे। असल में नीतीश कुमार है। आदमी को जब जरूरत से ज्यादा मान सम्मान कभी मिल जाता है तो अहम उसके अंदर आ जाती है कि हमारा गुणवत्ता है। लेकिन कभी भी आदमी को ये समझना चाहिए। ज्यादा दे दिए थे क्या प्रशांत जी को? बीजेपी ने भी समय पर मान सम्मान दे दिया था और हमारे जनता दल ने भी मान सम्मान ज्यादा दे दिया था। मान सम्मान की पैसा वगैरह का भी बात करते हैं कि 100 करोड़ देते थे चुनाव प्रचार के लिए। अरे वो अपना जो कहें, वो हमारे पार्टी में प्रदेश के उपाध्यक्ष हुआ करते थे और पार्टी में प्रचारक का काम करते थे। तो राजनीतिक पार्टियों में प्रचार प्रसार का काम कोई कर्ज करता, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, पैसा लेकर करता है। उनका तो कहना है कि हम एक कैंपेन 100 करोड़ लेकर किए हैं। नौकरी करते थे, जब नौकरी करते थे तब उनको पेमेंट मिलता था 100 करोड़। अब 100 करोड़ मिलता है कि क्या, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब नौकरी के रूप में वो ज्वाइन किए थे प्रोफेशनल के रूप में तो उनको पैसा मिलता होगा। पूरा फाइट कर रहे हैं आप लोग तरारी विधानसभा में? फाइट नहीं कर रहे हैं, चुनाव एक तरफा हो गया और चुनाव हम लोग बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। सभी पार्टियां यही बातें कर रही है कि हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, हम एक तरफा जीत रहे हैं। सभी पार्टियां अब कहाँ रह गई, अब तो गठबंधन रह गया है। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। तो अब सभी पार्टियों की कहाँ बात है? दलित वोट बैंक को साधने के लिए आप लोग चिराग पासवान को ही उतार दिए हैं फील्ड में। चिराग पासवान जी को अभी थोड़े उतारे हैं। चिराग पासवान जी तो ऑलरेडी एनडीए के पहले से ही नेता हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। तो एनडीए का कोई उनका नया अलायंस तो है नहीं कि इस चुनाव के लिए हमने कोई चिराग पासवान जी से अलायंस किया है। चिराग पासवान जी तो ऑलरेडी है ही पहले से। तो इसका ये नहीं कि माने इस चुनाव के लिए हम लोगों ने चिराग पासवान जी को उतार दिया है। गठबंधन हमारा पहले से है। मांझी जी हमारे पार्टी के हमारे गठबंधन के नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे गठबंधन के नेता हैं। चिराग पासवान जी हमारे गठबंधन के नेता हैं। तरारी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में उप मुख्यमंत्री जी आ गए, मुख्यमंत्री जी आ गए, चिराग पासवान जी आ गए, क्या मोदी जी भी आने वाले हैं? नहीं, मोदी जी का कार्यक्रम नहीं लगा। अच्छा, 2 बार से यहाँ पे माले के सांसद जो है वो जीतते आ रहे हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र में। तो क्या लग रहा है कि इस बार विकास का मुद्दा कितना कारगर होगा? लोग तो देख रहे हैं, हम लोग विकास की ललक लोगों में जगी है। जो तरारी 9 वर्षों से पिछड़ा है, अब तरारी के लोगों को यह बात महसूस हो रही है और हम लोग जिस चेहरा को देखते हैं उस चेहरे पर यह इबारत लिखी दिखती है कि यह विकास की ललक इनके अंदर जगी है। तो मतलब लग रहा है कि इस बार तरारी की जो विधानसभा चुनाव है वो फतह हो पाएगी? हो जाएगा निश्चित। थैंक यू सर। थैंक यू।